भाई थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, मुलाहिजे के लिए जिला अस्पताल भेजा जाता है। वहाँ पर अंकित शर्मा की मृत्यु हो जाती है, मगर पुलिस भी हैरान हो जाती है कि आखिर मृत्यु हुई कैसे। घर वालों ने भी नहीं सोचा था कि मार इतनी गहरी है कि मृत्यु हो जाए। तो मृत्यु का कारण क्या है, उस समय तक क्लियर नहीं हो पा रहा था कि मारपीट से उसकी मृत्यु हुई है कि अचानक से कोई अटैक आया या इस तरह से कुछ फिट्स हुए, क्या हुए, ये क्लियर नहीं था। कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुलासा करते हुए इस बात का पता चला है कि जब अंकित शर्मा के सर में चोट लगी थी तो सर का जो सेंटर का हिस्सा है वहां पर इंटरनल चोट बहुत ज़्यादा थी, जिसका अंदाज़ा अंकित शर्मा को खुद भी नहीं हुआ। इससे पहले की खबर में आपने देखा होगा कि जो भाई हैं केतन, वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि बिजनेस को लेकर भी उठापटक चल रही थी और इसके साथ ही अंकित शर्मा के पारिवारिक जीवन को लेकर भी कई प्रकार की टिप्पणियां चाचा और चाचा के बेटे दोनों किया करते थे। दुर्ग में युवा बिजनेसमैन अंकित शर्मा की मौत की गुत्थी सुलझ गई है। आपको बता दूं कि कल दोपहर 11 बजे के आसपास अंकित शर्मा के उसके चाचा और चाचा के बेटे यानी उदय शर्मा और गिरधारी शर्मा के साथ मारपीट होती है और उस वक्त अंकित शर्मा का भाई केतन शर्मा भी वहां पर मौजूद होता है। दोनों भाइयों के साथ मारपीट होती है और मारपीट के बाद दोनों भाई थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, मुलाहिजे के लिए जिला अस्पताल भेजा जाता है। वहाँ पर अंकित शर्मा की मृत्यु हो जाती है, मगर पुलिस भी हैरान हो जाती है कि आखिर मृत्यु हुई कैसे। जो शख्स रिपोर्ट दर्ज कराने आया था उसे चोट लगी थी, मगर ऐसी कोई चीज़ दिख नहीं रही थी जिससे मृत्यु हो जाए, और घर वालों ने भी नहीं सोचा था कि मार इतनी गहरी है कि मृत्यु हो जाए। तो मृत्यु का कारण क्या है, आपको बता दूं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुलासा करते हुए इस बात का पता चला है कि जब अंकित शर्मा के सर में चोट लगी थी तो सर का जो सेंटर का हिस्सा है वहाँ पर इंटरनल चोट बहुत ज़्यादा थी, जिससे जो हड्डी है, सर की हड्डी है, वो टूट चुकी थी और अंदर से ब्लड फ्लो बहने लगा था, जिसका अंदाज़ा अंकित शर्मा को खुद भी नहीं हुआ। जब मुलाहिजे के बाद ईसीजी के लिए अंकित को बेड पर लेटाया गया तो उसकी सांस फूलने लगी और अंकित की मृत्यु हो गई। उस समय जो पुलिस देख पा रही थी, ऐसा लग रहा था कि कहीं अटैक से तो मृत्यु नहीं हुई, इसलिए इसे हत्या नहीं माना जा रहा था। मगर जब शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में मौत की वजह है वो स्पष्ट हुई, उसके बाद क्लियर हुआ कि अंकित शर्मा की उस डंडे से, उस पाइप से चोट लगने से ही मृत्यु हुई है। आपको बता दें कि इस घटना को कारित करने के बाद गिरधारी शर्मा और उसका बेटा उदय शर्मा दोनों फरार हो चुके थे। पुलिस लगातार उन्हें ढूंढ रही थी, जिसमें से उतई थाना क्षेत्र अंतर्गत गिरधारी शर्मा यानी चाचा को गिरफ्तार किया गया, वहीं रायपुर से चचेरे भाई यानी उदय शर्मा को गिरफ्तार किया गया। परिवार के अंदर ही एक खून के होने के बावजूद इतना गुस्सा, इतना एग्रेशन किस बात को लेकर। इससे पहले की खबर में आपने देखा होगा कि जो भाई हैं केतन, वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि बिजनेस को लेकर भी उठापटक चल रही थी और इसके साथ ही अंकित शर्मा के पारिवारिक लाइफ को लेकर भी, पारिवारिक जीवन को लेकर भी कई प्रकार की टिप्पणियां चाचा और चाचा के बेटे दोनों किया करते थे। पिछले 3 दिनों से अंकित को काफ़ी प्रताड़ित कर रखा था, जिसके बाद कल यानी सोमवार की सुबह बहस छिड़ गई। बहस के बाद मार पिटाई हुई। इसका सीसीटीवी फुटेज भी आपने देखा किस प्रकार से ये पूरी लड़ाई झगड़ा, ये पूरी मार पिटाई हुई। पुलिस की जांच में क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आए हैं और पुलिस किस प्रकार से कार्रवाई कर रही है, आप आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए। क्षेत्र के अंतर्गत जो धमधा नाका है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर है, वहाँ 2 व्यवसायी आपस में झगड़ गए थे आपसी रंजिश को लेकर के। बाद में उसमें एक युवक की मृत्यु हो गई, जिस पर हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पूरी घटना इसलिए विशेष हो जाती है कि एक चाचा ने अपने सगे भतीजे का इसमें हत्या किया है, इसलिए गंभीर है। उसके अलावा भी पहले थोड़ा सा घटनाक्रम इसमें नाटकीय रहा। जब लड़ाई झगड़ा आपस में हुआ इनका और आरोपी ने स्टील का पाइप वहाँ पड़ा था, बस बॉडी बनाते हैं इन लोग, तो वहाँ स्टील के पाइप से उसके सिर में, उसके शरीर में, उसके पैर में कई जगह वार किए थे और सामान्य सिंपल चोटें आई थी, हाथ में चोटें आई थी, और जिसको लेकर के इन लोग थाना रिपोर्ट लिखाने आए थे। तब तक वो सामान्य स्थिति में था और रिपोर्ट लिखाने के बाद जब मुलाहिजा फॉर्म भर के चोट की जानकारी के बाद FIR लिखेंगे करके उसको तत्काल हॉस्पिटलाइज कराया गया। हॉस्पिटल में जाने के बाद अचानक से उसको चक्कर आने लगा, बेहोशी, इस पर उसको वहाँ से परिजन रेफ़र करा के लेकर के एक निजी अस्पताल में ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। ये उस समय तक क्लियर नहीं हो पा रहा था कि मारपीट से उसकी मृत्यु हुई है कि अचानक से कोई अटैक आया या इस तरह से कुछ फिट्स हुए, क्या हुए, ये क्लियर नहीं था। जब PM हुआ, PM के बाद होमिसाइडल नेचर
का स्पष्ट हुआ, ये हत्यात्मक प्रकृति का है, ये स्पष्ट हुआ। उसके आधार पर जो रॉड से, स्टील के पाइप से जो चोट लगे थे वो क्लियर हुआ। उसके आधार पर हत्या का अपराध पंजीगत विवेचना में लिया गया। तब तक जो आरोपी है गिरधारी शर्मा और उसका बेटा उदय शर्मा, दोनों वहाँ से हो गए थे। अलग अलग जगह पर से दोनों को गिरफ्तार किया गया। गिरधारी शर्मा को उतई थाना क्षेत्र के गांव से गिरफ्तार किया गया और रायपुर से। इनका आपसी पारिवारिक विवाद था। उसके बाद ये कंपटीशन था इनका, बॉडी बस का जो बॉडी बिल्डिंग से हैं वो करते हैं, ये बस बॉडी का रिपेयर का काम करते हैं, उसको लेकर के इनका विवाद था। तो कल लगभग 11:30 बजे आपस में कुछ विवाद को लेकर के जो आरोपी हैं वो इनसे विवाद करने लग गए और झगड़ा हो गया। सर, ये हत्या की वजह से ही मारपीट की गई है? स्पष्ट रूप से जब कोई मारपीट जब हुआ तो स्टील का बड़ा रॉड लेकर के, पाइप लेकर के सिर पे वार कर रहे हैं, तो वो हत्या के नियत से ही। पूछताछ में क्या पता कुछ जमीन संपत्ति को? जमीन संपत्ति नहीं, इनका आपसी विवाद पहले से चला आ रहा था और ये रिलेटिव है, सगे रिलेटिव हैं और साथ में ही आमने सामने इनका लगा हुआ ही आपस में दोनों का जो बॉडी वर्क शॉप है वो है। तो इनकी मुलाकात तो रोज़ होते रहती है, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ झगड़ रहे थे। कल अचानक से ये विवाद बढ़ा और ये घटना हुआ। सर, परिजनों के अनुसार 2 दिन पहले बड़े भाई को मारने की भी धमकी दी गई थी इनके द्वारा। अभी ये विवेचना में, चूंकि कल ये घटना होने के बाद पर्याप्त अलग अलग कथन अभी नहीं लिया जा सका है परिजनों के, जब चीज़ें और भी आएंगी तो स्पष्ट हो जाएगी।